शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के पुरुषाध्याय की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का विषय वेद का वो प्रसिद्ध मंत्र है जो हमारे आज के प्रगतिशील लोगों के लिए सबसे बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। वो ये मानते हैं कि वेद में जातिवाद है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जातियां हैं। मोटी बुद्धि से यदि देखा जाए तो यदि जाति से जिस चीज को आज का समाज लेता है उसको वेद के शब्द उस जाति को नहीं बता रहे हैं। उनमें चार में केवल ब्राह्मण एक ऐसी चीज है जो आज की जाति में स्थान रखता है, लेकिन वैश्य क्षत्रिय और शूद्र आज भी समूह के वाचक हैं। शूद्र कोई जाति आज नहीं है, शूद्र एक जातियों का समूह है। वैश्य कोई जाति नहीं है, वैश्य जातियों का समूह है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, वो जातियों का समूह है। केवल एक शब्द है जो आज जातिवाचक है जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना कि वेद में जाति उत्पन्न की है यह गलत है, क्योंकि समूह है और वो शूद्र यदि समूह है, उस समूह को शूद्रत्व की जो मान्यता दी गई है वो मान्यता वेद ने नहीं दी है, वो समाज ने दी है। वो किसी भी जाति को शूद्र तत्व से बाहर निकाल सकते हैं या शूद्रत्व में गिन सकते हैं। किसी जाति को शूद्र मानना या नहीं मानना ये निर्णय समाज का है, ये निर्णय वेद का तो नहीं है। उसने तो ये नहीं कहा अमुक अमुक जातियां शूद्र होंगी, उसने ये भी नहीं कहा कि अमुक जातियां वैश्य होंगी, उसने ये नहीं कहा कि अमुक जाति जो है वो क्षत्रिय होंगी, उसने तो ये भी नहीं कहा कि ब्राह्मण जो है वो यही व्यक्ति होगा। वहां तो एक बात कही गई, जो बात वेद कहना चाहता है वो आज भी उतने ही स्वाभाविक रूप से समाज में विद्यमान है। ब्राह्मण भी एक समूह होना चाहिए और वो समूह यदि शूद्र जो है वो एक समूह है और तो समूह जो है वो जन्म से बनाना अनिवार्य नहीं है। समूह में तो जो धारणा है वो जन्म की आती ही नहीं है। आप जब समूह इकट्ठा का प्रयोग करते हैं तो समूह शब्द का प्रयोग करने से की विशेषता बताने के लिए उसके अंदर एक वर्ग का नाम लेना पड़ता है। शूद्र का जब आप कहते हैं तो आपके मन में कोई भी जाति नहीं आती। जिन जातियों के अंदर आज हम संघर्ष देख रहे हैं या जिन जातियों को हम ऊंच नीच के रूप में देख रहे हैं वो हमारे शूद्र शब्द से नहीं आती। हमारे वैश्य शब्द से जातियों का बोध नहीं होता, वैश्य शब्द से तो हमें किसी काम करने वाले का बोध होता है। वैसे ही शूद्र कहने से हमें किसी काम करने वाले का बोध होता है। यह बोध होता है जो पढ़ा लिखा शायद नहीं है, और पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ना लिखना तो एक धारण करने वाली, प्राप्त करने वाली, अर्जन करने वाली चीज है। तो अर्जन तो किया भी जा सकता है, अर्जन नहीं भी किया जा सकता है।
पैसे वाला बना भी जा सकता है, पैसे वाला नहीं भी बना जा सकता है। पैसा मिल जाता है तो धनवान हो जाता है, और पैसा नहीं मिलता तो निर्धन हो जाता है। तो वैसे ही शूद्र बना जाता है, बनाया जाता है, और नहीं भी बनाया जाता है। तो यदि उसे विद्यादयी गुणों से युक्त कर दिया तो वो शूद्र नहीं रहेगा, और यदि उसके गुणों से रहित हुआ तो कोई भी शूद्र हो सकेगा। वो वैसे ही वैश्यत्व का बोध हमें उसके जन्म का बोध नहीं कराता। वैश्य शब्द जो है हमें बोध कराता है किसी व्यापार करने वाले का, किसी वस्तु का लेन देन करने वाले का, किसी के कमाने वाले का, कोई पैसे वाले का बोध हमको वैश्य शब्द कराता है। वैश्य शब्द उसके जन्म का बोध नहीं कराता कि यह कौन सी जाति में पैदा हुआ है। और यहां वैश्यत्व से हमारे समूह का बोध हो रहा है, जाति का बोध तो नहीं हो रहा है। आप कौन सी जाति में हैं, कि आप अग्रवाल हैं, कि आप माहेश्वरी हैं, कि आप खंडेलवाल हैं, कि आप फलाने हैं, कि हैं तो सारे वैश्य। लेकिन यहां किसका बोध हो रहा है? यहां तो किसी का भी बोध नहीं हो रहा है, बल्कि यहां तो गुण का बोध हो रहा है कि जो भी अर्जन कर रहा है, अर्थोपार्जन कर रहा है, उसका बोध हो रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम और सब चीजों से तो समूह का बोध करते हैं, उसके गुणों का बोध करते हैं, लेकिन ब्राह्मण कैसे विद्वत्ता का बोध तो नहीं हो रहा है। ब्राह्मण कहने से हमारे समाज में जाति का बोध हो रहा है। तो ये गलती हमारे समाज की है कि उसने वेद के अर्थों को छोड़कर कुछ शब्दों के साथ अपने अर्थ जोड़ दिए हैं, और इसलिए वो एक शब्द है ब्राह्मण जो जाति से जुड़ा हमारे समाज में हम देखते हैं, तो वो समूह के बजाय जाति को बता रहा है समाज में। लेकिन वेद जाति को नहीं बता रहा है, जैसे वैश्य को बता रहा है, जैसे शूद्र को बता रहा है, जैसे क्षत्रिय को बता रहा है, वैसे ही वेद जो है वो भी गुणों को बता रहा है। इसमें ऋषि दयानंद की एक अद्भुत कल्पना को आप अनुभव कर सकते हैं, और यदि उस अर्थ से देखेंगे तो ब्राह्मणत्व का विस्तार कितना है ये आपको पता लगेगा। स्वामी जी महाराज इस मंत्र का अर्थ करते हुए लिखते हैं, ब्राह्मण वेद ईश्वर वित्त अनयो सेवक उपासको वा। अब इसमें विचार के देखिए कि किन किन चीजों को आप ब्राह्मण कह रहे हैं। ब्राह्मण वेद ईश्वर वित्त, जो ईश्वर को जानता है, जो वेद को जानता है, जो वो ब्राह्मण है एक। अनय अनयो सेवक, जो इसके लिए काम करता है, चाहे वो प्रचार के रूप में करता हो, कि वो इसके लिए साधन जुटाता हो, कि वो इसको बढ़ाने की इच्छा रखता हो, वो भी ब्राह्मण है। और इतना ही नहीं, अनयो उपासको वा, इनका सेवक है, इनका उपासक है, वो भी ब्राह्मण है। अर्थात ब्राह्मण की सेवा करना जिसे अच्छा लगता है वो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से पढ़ना पढ़ाना जिसे अच्छा लगता है वो भी ब्राह्मण है, वेद को छापना बांटना प्रचार करना चाहता है वो भी ब्राह्मण है। अर्थात जो स्वयं पढ़ता है वो भी ब्राह्मण है। इस बात को समझने के लिए एक और बात समझ सकते हैं, जिससे ये जो कल्पना अपने आप ध्वस्त हो जाती है कि वेद जातिवाद को बनाने वाला ग्रंथ है। क्योंकि हमारे यहां कोई व्यक्ति केवल ब्राह्मण नहीं होता, इसको हम स्मृतियों में देखेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। केवल कोई व्यक्ति क्षत्रिय नहीं होता, कोई व्यक्ति केवल वैश्य नहीं होता, और कोई व्यक्ति केवल शूद्र भी नहीं होता। यदि इन स्मृतियों का आपने अध्ययन किया है तो आप एक बात जानते हैं कि मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य चारों वर्णों के गुणों से युक्त होता है। एक ब्राह्मण ब्राह्मण तो होता ही है, लेकिन वो क्षत्रिय भी होता है, वो वैश्य भी होता है, वो शूद्र भी होता है। जैसे कोई भी शरीर केवल ब्राह्मण नहीं होता है, यदि सिर ब्राह्मण है तो उसके पास सिर भी है, यदि भुजाएं क्षत्रिय हैं तो उसके पास क्षत्रियत्व भी है, यदि उदर उसका वैश्य है तो उसके पास वैश्यत्व भी है, और यदि उसके पैर शूद्र हैं तो उसके पास शूद्रत्व भी है। जैसे इस संसार में उत्पन्न हुआ कोई भी मनुष्य केवल ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय, केवल वैश्य और केवल शूद्र न तो शरीर से है और शरीर से नहीं है, इसलिए वो बुद्धि से भी नहीं है, वो गुण कर्म स्वभाव से भी नहीं है। जो व्यक्ति गुण कर्म स्वभाव से, जिसे हम ब्राह्मण कह रहे हैं, वो अपनी विशेषता के कारण ब्राह्मण है, लेकिन अपनी उपयोगिता और आवश्यकता के कारण
वो क्षत्रिय भी है, वो वैश्य भी है, वो शूद्र भी है। उसमें कौन सा गुण कितना ज्यादा है, इस आधार पर उनका क्रम होगा। अर्थात एक ब्राह्मण ब्राह्मण पहले होगा, फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय होगा, फिर वो ब्राह्मण वैश्य होगा, और वो ब्राह्मण शूद्र होगा। अर्थात उस ब्राह्मण में शूद्रत्व का अंश है, जरूर कम है। वैश्यत्व का अंश है, वो कमाता है, वो अपने लिए रोटी रखता है, अपने रोटी की व्यवस्था करता है, वो अपनी रक्षा करता है, और वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। तो सारे ही गुण उस एक ब्राह्मण में स्वाभाविक रूप से होंगे। और इनमें जो गुण जितना अधिक मात्रा में होगा, उसके आधार पर उसके वर्ण का स्वतः निश्चय हो जाएगा। क्यों कि स्वभावज गुण हैं ये। अर्थात उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है, पढ़ाने की इच्छा है, उसको कमाने का अवसर मिलता है, दुकान करने का अवसर मिलता है, दुकान नहीं करना चाहता है लेकिन पढ़ना पढ़ाना चाहता है, तो ये प्रकृति उसे ब्राह्मण बना रही है, ये गुण उसको ब्राह्मण बना रहा है, उसका ये स्वभाव उसको ब्राह्मण बना रहा है। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, जैसे कोई शरीर चारों वर्णों के बिना नहीं रह सकता, वैसे हमारा जो अंतस है वो भी चारों वर्णों के बिना नहीं रह सकता। तो उसी तरह से एक क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय इसलिए है कि क्षत्रिय तो उसका ऊपर है, सर्वतो मुख्य है, लेकिन उसमें क्या ज्ञान नहीं है? क्या उसमें उदारता धर्म आदि के गुण नहीं है? क्या वो सुपठित नहीं है? है, इसलिए वो ब्राह्मण भी है। लेकिन अपने सामर्थ्य का उपयोग वो क्षत्रियत्व के लिए कर रहा है, इसलिए वो क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मणत्व से युक्त है। इसी तरह से वैश्य जो है, वैश्यत्व का गुण उसके अंदर नहीं है, क्या है? इसकी तरह से शूद्रत्व का गुण उसके अंदर सेवा का भाव नहीं है, है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक क्षत्रिय क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। इसी तरह जो एक वैश्य है, करता तो व्यापार है, लेकिन व्यापार में यदि उसकी बुद्धि, व्यापार में उसका स्वभाव, व्यापार में उसका गुण ब्राह्मणत्व लिए हुए है, तो वैश्य होने पर भी वो ब्राह्मण वैश्य है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय है, वैश्य क्षत्रिय है, वैश्य शूद्र है, और वैश्य 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 है। तो ये स्थिति हमारे साथ जीवन में हर एक के साथ बनती है। यही स्थिति वैश्य के साथ हुई, यही स्थिति शूद्र के साथ होगी। अर्थात जिसे आप शूद्र कहते हैं वो केवल शूद्र नहीं होता है, वो ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, वो क्षत्रिय शूद्र हो सकता है, वो वैश्य शूद्र हो सकता है, वो शूद्राति शूद्र हो सकता है। अर्थात जिस शूद्र में सेवा करने का काम है, लेकिन वो किनकी सेवा करना चाहता है? वही वेद ईश्वर वित अनयः सेवको उपासको वा। तो ऋषि दयानंद ने जो अर्थ किया है इसका, जितना सहज संगत और अद्भुत है, वो अर्थ और कहीं आपको सुलभ नहीं होगा। तो वास्तविक अर्थ क्या है कि ब्राह्मण वो है जिसका ईश्वर के प्रति रुझान है, जिसका ज्ञान के प्रति रुझान है, जिसका ब्रह्म के प्रति रुझान है। तो इस दृष्टि से वेद ईश्वर वित अनयः सेवको उपासको वा, जो उपासक है वो भी ब्राह्मण कोटि में आ सकता है। उसको भले ही कुछ नहीं आता हो, लेकिन वो चाहता है इसको पाना, इसके साथ रहना, इसको देखना, तो ऐसा व्यक्ति भी इन गुणों के कारण से ब्राह्मण कोटि में आएगा। तो वेद ईश्वर वित अनयः सेवको उपासको वा, तो तीनों वर्ण इसमें आ जाते हैं। ब्राह्मण का ज्ञान के कारण तो है, लेकिन सेवकः उपासकः, तो इसमें बाकी वर्ण उसके सेवक और उपासक दोनों होते हैं, रक्षक होते हैं। इसलिए ये जो धारणा हमारे मन में है कि ब्राह्मण कोई ऊंची चीज होती है और शूद्र कोई नीची चीज होती है, ये शरीर की अपेक्षा से नहीं, और शरीर की अपेक्षा से नहीं है तो जन्म की अपेक्षा से भी नहीं होगा। इसलिए जन्म से किसी को ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सकता, वो तो उसके गुण कर्म स्वभाव से प्राप्त होने वाला है। तो इस दृष्टि से इस मंत्र का ये अर्थ करना कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ और वैश्य उरु से पैदा हुआ या शूद्र पैरों से पैदा हुआ, गलत है। अर्थात एक कोई भी एक इकाई है, वो पूर्ण इकाई तब बनती है जब वो ऐसे अवयवों के बिना न हो जिनके बिना काम न चले। आप एक घर बनाना चाहते हैं, आप एक परिवार बनाना चाहते हैं,
आप एक देश बनाना चाहते हैं। एक देश कब बनेगा? उसका राजा भी होगा, उसमें सेना भी होगी, उसमें प्रजा भी होगी, उसमें सेवक भी होंगे, उसमें भूमि भी होगी, उसमें धन भी होगा। अर्थात ये समस्त वस्तुओं के साथ जब एक इकाई बनेगी, इकाई वो जो अपने आप में तो संपूर्ण हो और जिसमें कोई कमी ना हो, अर्थात उसमें बहुत सारी बातें जो जो आवश्यक हैं वो सब जिसके अंदर समाविष्ट हो जाती हैं, उसको इकाई कहते हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर एक इकाई है, और इस ये इकाई इकाई तब बन सकती है जब इसमें आवश्यक सभी वस्तुओं का समावेश हो। तो इसमें पैर की जरूरत है तो पैर है, इसमें भुजाओं की जरूरत है, भुजाएं हैं, इसमें पेट की जरूरत है, पेट है, इसमें मस्तिष्क की जरूरत है, सिर की जरूरत है, सिर है, और ये सब मिलकर एक इकाई बना है। तो वैसे ही ये जरा समाज जो है ना, वो भी इन चारों चीजों से मिलकर के एक बनता है। तो उसको आप अलग अलग दृष्टि में देख कैसे सकते हैं? उसका जो एकत्व का बोध है वो ब्राह्मणत्व और वैश्यत्व शूद्रत्व के नाते, क्षत्रियत्व के नाते भिन्न नहीं हो सकता। जब आप एक मनुष्य को मनुष्य देखते हैं या मनुष्य के रूप में देखते हैं, तो मनुष्य के आप पैर नहीं देखते, आप मनुष्य का पेट नहीं देखते, आप मनुष्य की छाती नहीं देखते, आप मनुष्य की खोपड़ी नहीं देखते, आप मनुष्य के रूप में समग्र को देखते हैं। उसमें पैर भी सम्मिलित हैं, उसमें पेट भी सम्मिलित है, उसमें भुजाएं भी सम्मिलित हैं, और उसमें उसका मस्तिष्क और सिर भी सम्मिलित है। तो जैसे ये समस्त चीज मिलकर एक है, वैसे ही जिस समाज को आप समाज के रूप में देखते हैं, तो ऐसा कोई समाज नहीं बनाया जा सकता जिसमें केवल बौद्धिकता हो, जिसमें केवल शक्तिमत्ता हो या अधिष्ठातृत्व हो, या केवल ऐसा समाज नहीं बनाया जा सकता जिसमें केवल बनिए ही रहते हों, ऐसा समाज नहीं बनाया जा सकता जिसमें केवल शूद्र रहते हों। आज हमारे यहाँ जो विभाजन का क्रम चल रहा है, हम चाहते हैं कि शूद्र अलग हो जाए, हम चाहते हैं कि ब्राह्मण अलग हो जाए, हम चाहते हैं कि क्षत्रिय अलग हो जाए। तो क्या इनके अंदर से आप ब्राह्मणत्व का काम, ब्राह्मणत्व में क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रों के काम को निकाल सकते हैं, या इनकी आवश्यकताओं को करने वाले व्यक्तियों को उस समाज से भिन्न कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि एक मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं हैं वो सब इन साधनों से पूरी होती हैं, और इनके बिना वो एक भी नहीं बनता है, और इनके बिना वो संपूर्ण भी नहीं बनता है। तो ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व और शूद्रत्व ये भिन्न भिन्न चीज नहीं है, वो किसी भी एक चीज को एकता प्रदान करते हैं, और एकता प्रदान करने के साथ साथ उसमें संपूर्णता भी प्रदान करते हैं। तो इसी दृष्टि से जब हम विचार करें तो हम देखेंगे कि ये समाज भी इन चारों के बिना एक नहीं हो सकता, और इन चारों के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। तो यह मंत्र का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन इस समाज की संपूर्णता और समाज के एकत्व को सिद्ध करने के लिए है कि इस समाज में कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। इस बात को बताते हुए यह मंत्र कह रहा है कि ये चारों ही चीजें उसी एक परमेश्वर से उत्पन्न है। जैसे एक शरीर, एक शरीर जिसमें पैर भी हैं, जिसमें हाथ भी हैं, जिसमें भुजाएं भी हैं, जिसमें सिर भी है, वो एक ही मां से और एक ही पिता से उत्पन्न हुआ है। वैसे ही ये सारा समाज जिसमें चार चीजें हैं किंतु उस एक परमेश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, यही इस मंत्र का मूल उद्देश्य है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव।